वैसे तो हमने कई प्रकार के जुर्म देखे हैं, कई आपराधिक घटनाएं देखी है, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक बेटा अपने माता पिता की निर्ममता से हत्या कर देगा, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उसे पढ़ाई करने और करियर से संबंधित नसीहतें देते थे। नसीहतें देने के से बौखलाए हुए एक युवक ने अपने माता पिता की गला घोंटकर और चाकू से वार करके हत्या कर दी है। ये घटना से पूरा नागपुर शहर दंग रह गया है। नशे और आवारागर्दी से दूर रहकर पढ़ाई करने की नसीहत देने से बौखलाए इस बेटे ने अपने माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। कपिल नगर थाने के तहत खसाड़ा में हुई इस वारदात का 6 दिन बाद बुधवार की सुबह खुलासा हुआ है। साल के पहले ही दिन दिल दहला देने वाले इस वारदात से नागरिक सकते में है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया है। मृतक लीलाधर डाकोले उम्र 50 वर्ष, उनकी पत्नी अरुणा डाकोले उम्र 42 वर्ष और जबकि आरोपी उत्कर्ष डाकोले उनका बेटा 21 वर्ष उसकी आयु है। लीलाधर कोराड़ी थर्मल पावर हाउस में टेक्नीशियन थे। उनकी पत्नी निजी स्कूल में शिक्षिका थी। परिवार में बेटे उत्कर्ष के अलावा 17 साल की उनकी बेटी शेजल भी है। उत्कर्ष इंजीनियरिंग में दूसरे वर्ष का छात्र है। वो 6 साल से परीक्षा में पास नहीं हो रहा था। उसे एमडी और आवारागर्द युवकों की संगत का चस्का है। उसकी आदत से डाकोले दंपति त्रस्त हो चुके थे। शुरुआत में उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहा करते थे। इसका कोई असर उस पर नहीं हुआ तो उसका कॉलेज से दाखिला रद्द करके खेती पर काम करने के लिए भेजने की चेतावनी भी देते थे। इससे उत्कर्ष संतप्त था, गुस्से में था। उसका अमूमन रोज ही माता पिता से विवाद होता था। डाकोले कोराड़ी स्थित बेलवाड़ा के निवासी है। वहां उनकी पुश्तैनी खेती है। उत्कर्ष बहाने करके खेती में काम करने से मना कर देता था। 25 दिसंबर को उसका पिता से विवाद हुआ। पिता ने उसे चाटे चढ़ दिए। इसके बाद उसने माता पिता की हत्या करने का षड्यंत्र रचा और ठान लिया कि अब मैं माता पिता को खत्म करके रहूंगा। उसी दिन रात में कमाल टॉकीज चौक से उसके चाकू खरीदा। 26 दिसंबर की रात सुबह 9:30 बजे पिता के अंत्येष्टि में जाने के बाद उत्कर्ष और उसकी मां घर पर अकेले थे। फेल होने को लेकर उसका 1.5 घंटे तक मां से विवाद हुआ। इसी दौरान उसने मां की गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी। जिस मां ने उसे जन्म दिया उसी मां की उसने गला घोंटकर निर्ममता से हत्या कर दी। अब दोपहर 4:30 बजे डाकोले अंत्येष्टि से घर लौटे। वो नहाने करने गए तो बाथरूम में जाने लगे। उसी वक्त उत्कर्ष पिता पर टूट पड़ा। मजबूत कदकाठी होने से पिता उसके काबू में नहीं आए। ये देखकर उसने चाकू से पीठ पर वार किया। डाकोले द्वारा पत्नी को आवाज लगाने पर उत्कर्ष ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही मार दिया है। ये सुनकर डाकोले चौंक गए। उन्होंने कहा कि हम बैठकर बात कर लेते हैं। उत्कर्ष को शांत करने का प्रयास किया। उत्कर्ष पिता से मेरा एडमिशन रद्द करोगे क्या, मैं खेती में नहीं जाऊंगा पूछने लगा तो डाकोले ने उसे एडमिशन रद्द करने का बताते हुए खेती के बजाय किसी दूसरे काम पर जाने को कहा। ये सुनते ही उसने चाकू से वार कर पिता को भी ढेर कर दिया। दोनों की हत्या करने के बाद उसे कॉलेज गई बहन शेजल के घर लौटने की अब चिंता सताने लगी। शेजल बीएमएस की छात्रा है। वो ऑटोमोटिव चौक पर बस से उतरकर घर आती है। उत्कर्ष आर्टिगा लेकर ऑटोमोटिव चौक पहुंच गया। वहां से शेजल को आर्टिगा में बिठाकर सीधे कोराड़ी के बेलवाड़ा ले गया। अब शेजल बेलगाड़ा जाने की वजह उत्कर्ष ने माता पिता के मेडिटेशन के लिए बैंगलोर जाने का झांसा दिया। घर में अकेले रहने के बजाय अब चाचा के घर बेलवाड़ा जाने का बताया। उसने चाचा के परिजनों को भी यही बात बताई। माता पिता के अचानक जाने से शेजल को चिंता सताने लगी। उसने पिता का मोबाइल बंद मिला और माँ के मोबाइल पर कोई प्रतिसाद नहीं मिल रहा था। पिता का मोबाइल उत्कर्ष के पास था। उसने बहन को शांत करने के लिए पिता के मोबाइल से मैसेज भेजकर 5 जनवरी तक नागपुर लौटने की बात बताई। मंगलवार को डाकोले के पड़ोसी और भाइयों ने उत्कर्ष को उसके घर से दुर्गंध आने की बात कही। उसे भेद खुलने की चिंता सताने लगी। वो रात को चाचा के घर पहुंचा। उनके बेटे को रात में माता पिता के बुरे सपने आने का बताते हुए घर का दरवाजा खोलने को कहा। चचेरे भाई ने उसे माता पिता बेंगलुरु में होने की वजह से बेवजह आधी रात को दरवाजा खोलने में मदद करने से मना कर दिया। जब आज सुबह डाकोले परिजन घर पहुंचे, उन्होंने दरवाजा तोड़कर भीतर प्रवेश किया तो दोनों के शव नजर आए। इसकी पुलिस को सूचना दी गई। डीसीपी निकेतन कदम तथा कपिल नगर पुलिस वहां पहुंच गई। घर के अधिकांश दरवाजे भीतर से बंद थे। इससे पुलिस को हत्यारा किसी भीतरी के होने का संदेह हो गया। उत्कर्ष ने माता पिता के बेंगलुरु जाने और उन्हें खुद ही अजनी तक छोड़ने की बात बताई। रात को चचेरे भाई को घर में चलकर माता पिता को देखने को बोल रहा था। उसने सुबह घर में दाखिल होने पर पिता का मोबाइल और चाबी भी कमरे में रख दी थी। पुलिस उत्कर्ष को थाने ले आई। डीसीपी निकेतन कदम द्वारा पूछताछ करते ही उसने मुंह खोल दिया। पुलिस ने इस घटना को लेकर गंभीरता दिखाते हुए उत्कर्ष को गिरफ्तार किया है। हालांकि इस घटना से परिसर में दहशत फैल गई है। सर, अपने पुलिस स्टेशन हट में, कपिल नगर पुलिस स्टेशन हट में एक 2 बॉडी मिली करके से आपको फोन आया, तो उस बॉडी की हत्या है या सुसाइड है?
आज सुबह मतलब 1 जनवरी 2025 सुबह 9 बजे के करीब हमें 112 नंबर पे कॉल आया था कि एक घर में 2 डेड बॉडीज़ है। तो हमने वहाँ पे जाके चेक किया तो वो पति पत्नी की डेड बॉडीज़ थी और उनका जो पति है उनका नाम लीलाधर डाखुड़े है और पत्नी जो है अरुणा डाखुड़े है। तो फिर वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा। तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फाउल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है नाम है उसका उत्कर्ष डाखुड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। सर इसमें ये हत्या कौन सी तारीख को की और उसने हत्या करने के पीछे का कारण क्या था? और बताया जा रहा है कि उनकी मम्मी टीचर थी और उनके पिताजी थे वो वहाँ पे कोई सोशल वर्कर भी थे। हाँ, अभी तक जो हमने इंट्रोगेशन किया है ये आरोपी का, उसमें ये प्राथमिक जानकारी आगे आई है कि वो 26 तारीख को 26 दिसंबर के दिन उसने ये सब वारदात की है कि जिसमें पहले उसने अपनी माँ को मारा, उसने गला दबा के हत्या की है, उसका ऐसा कहना है। उसके बाद उसके पिताजी बाहर थे उस टाइम पे, वो वापस आए, मतलब माँ को दोपहर के 1 बजे के करीब उसने मारा ऐसे बोल रहा है। उसके बाद पिताजी आए शाम को 5 बजे के करीब, फिर उसके बाद पिताजी को चाकू से स्टैब करके मारा, ये उसका कहना है। और वहाँ पे खून वगैरह भी मिला है, मतलब वहाँ पे स्टैबिंग तो हुई है। और इसमें जैसे कि उसके मतलब जो मृतक है जो लीलाधर डाकुड़े थे वो कोराडी पावर प्लांट में टेक्नीशियन करके काम करते थे और उनकी जो अरुणा डाकुड़े है वो एक प्राइमरी टीचर थी। तो ऐसा उनका बैकग्राउंड है। इसका कारण अभी तक तो उसके साथ जितना भी इंट्रोगेट किया उससे ये कारण एक सामने आ रहा है कि वो 6 साल से इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया हुआ था, कॉलेज कर रहा था, लेकिन कुछ विषय उसके बैकलॉग रहने के कारण उसके घर वाले बोल रहे थे एक तो हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, दूसरे कोर्स करते हैं ITI वगैरह, लेकिन वो मान नहीं रहा था। तो घर वाले ये भी बोल रहे थे कि तुम खेती वगैरह करो, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उसका गुस्सा उसके मन में था कि मुझे ज़बरदस्ती ये कॉलेज से निकाल रहे हैं। तो उसने थोड़ा प्लान वगैरह करके ही फिर ऐसा किया है। सेकेंड ईयर के उसके कुछ बैक पेपर थे और इसको कोई शौक थे कि सर MBA या कोई ड्रग्स का कोई शौक है क्या? देखो अभी तक जो जानकारी मिली है उसका मोबाइल थोड़ा हमने चेक किया तो अभी तक वैसा कुछ मिला नहीं कि वो ड्रग्स वगैरह करता था या फिर इसके कोई दोस्त हो उनके साथ घूमता था। अभी तक उसके बारे में कुछ सब्सटेंशियल कह पाना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा और ज़्यादा इंट्रोगेट करने के बाद क्लियर होगा। सर इसमें घर में उनकी एक बहन भी थी, तो उसको ये सब पता था क्या कि मेरे भाई ने हत्या किया ऐसे कोई? हाँ, जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में ही वहाँ पे, तो वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे, वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है। तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, लेकिन वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके। और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था, तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है अभी। सर जो उनकी सिस्टर है वो तो घर आती होंगी, जब ऊपर में ही मम्मी पापा की हत्या उसने ऊपर में ही किया है, घर के ऊपर में, तो घर में तो उसके सिस्टर को और कुछ लोगों का आना जाना होगा। राइट, ये क्वेश्चन हमारे सामने भी है अभी तक ये सवाल कि 5 दिन तक उसकी बहन घर कैसे आई नहीं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार उनके घर में जो कार है, तो ये लड़के के पास वो कार थी, तो हर रोज़ वो अपने चाचा के घर से वो दोनों भी वहीं पे रुके हुए थे, ये भी नहीं घर आया ऐसे बोल रहा है। वो उसको कॉलेज छोड़ने जाता था, कॉलेज के बाहर ही रुकता था पूरा कॉलेज होने तक, वहाँ से उसको वो घर ना जाए इसलिए वो कॉलेज के बाहर ही रुकता था और वहाँ से फिर वापस लेके वो अपने चाचा के घर जाता था, सो दैट कि अगर गलती से भी वो घर चली गई तो ये सब
ओपन हो जाएगा। तो ऐसा है अभी तक की जानकारी के अनुसार। सर उसमें एक मेन है बताया जाए कि माँ का उसने गला दबा के मारा, और वो ये बताया जा रहा है कि वो मेरे को कैसे मारा मैंने, मेरे को खुद को नहीं पता, ऐसा उसका कहना भी है। नहीं, वो तो सारे आरोपी ऐसे बोलते हैं कि उस टाइम पे मुझे पता नहीं क्या हो गया था इस टाइप का, लेकिन उसने गला दबा के मारा है और कुछ किया है, क्योंकि घर में बहुत जगह पे खून है। तो अभी अपनी फॉरेंसिक की टीम भी घटनास्थल पे है, हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम पीएम करेंगे, पीएम में और क्लियर होगा कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ, तो उसके बाद ही हम इन सारी चीज़ों पे कुछ बोल सकेंगे। तो इसके साथ में लड़के के साथ में और भी लोग हो सकते हैं क्या हत्या में? तो अभी तक तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जैसे प्लान किया गया है, और कुछ मोबाइल के मैसेजेस हो गए, या फिर वो घर बाहर से लॉक करना हो गया, फिर उसका अपनी बहन को हर रोज़ चाचा के यहाँ से लेके जाना छोड़ना हो गया। इस सब से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि उसने अकेले ने किया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी कांट बी डिनाइड, तो हम वो सारी चीज़ें उसमें कवर करेंगे। कारा न्यूज़ के लिए विशाल परमार की रिपोर्ट। जीर्ण बीमारी का इलाज अनुभवी डॉक्टर्स की चिकित्सा और आयुर्वेद के जरिए सिर्फ और सिर्फ शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में। मध्य नागपुर का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक दवाइयों का शोरूम और क्लिनिक, जहां बीमारियों का होता है इलाज। शिवशंकर आयुर्वेद है जड़ी बूटियों का विशाल भंडार, जहां मौजूद है सभी प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनियों की दवाइयां और जड़ी बूटियां, वो भी होम डिलीवरी के साथ। तो क्यों इधर उधर भटकना, सीधे आइए शिवशंकर आयुर्वेद में, बढ़ाइए अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति और हो जाइए तंदुरुस्त। हमारा पता है योग कॉम्प्लेक्स, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9112079000 और 8605245080 पर।